परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, साधक को अपने जीवन में अपने ही आसपास की छोटी छोटी बातों पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। हमें अपने कल्याण के लिए कुछ स्पेशल सामग्री की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जिन चीज़ों को खा रहे हैं, पहन रहे हैं और लेन देन कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, इन्हीं लोगों और इन्हीं चीज़ों के बीच में हमारे मन में सही तरीका आना चाहिए व्यवहार करने का। कोई अच्छी सोच और अच्छे तरीके से इन्हीं चीज़ों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति करने लगता है, और कोई इन्हीं चीज़ों और लोगों में अव्यवस्थित बोलकर, बात व्यवहार करके और बैठ उठ करके लड़ाई झगड़ा, क्लेश, तनाव, चिंता, शोक का अनुभव करता है। बाहर चीज़ों में कोई फर्क नहीं, हमारे मन में फर्क हो जाता है। मन को ही ठीक करना चाहिए, और वो मन ठीक करने के लिए सम्यक सावधानी, समझदारी, गंभीरता, स्वयं आसपास के दृश्यों और अपने स्वभाव कर्मों को निरीक्षण करते रहने की आदत होनी चाहिए। हम लोग बिना सोचे समझे बोलते, बतियाते, करते धरते समय बिता देते हैं। सब काम करते हैं, लेकिन बिना विचार के काम का फल उल्टा हमें मिलता है। और जो सावधानी से काम करता है, वही काम, वही व्यवहार, वही चीज़ में उसका पूरा लाभ मिलता है, बाहर का भी और मन का भी। एक बार तथागत बुद्ध एकांत स्थल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक किसान बहुत परेशान था, अपने घर से, अपने चीज़ों से, स्वास्थ्य से काफ़ी परेशान था। किसी ने कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ तो बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे, और वहाँ जा कर के तुम्हारे सारे दुखों का निदान होगा। वो किसान खोजते खोजते गया तथागत बुद्ध के पास और प्रणाम करके बैठ गया। तथागत ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? तब इन्होंने अपनी बातें कहना शुरू कर दिया। भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। यद्यपि मेरे पास अच्छा सा घर है, चीज़ें हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सब है। महाराज, मेरे पास धन है काफ़ी, लेकिन वह धन से भी मैं परेशान हूँ। कई लोग धन को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। मेरी पत्नी बहुत आज्ञाकारिणी है, मेरी बात मानती है, सेवा भी करती है, लेकिन बीच बीच में उसका ऐसा उग्र स्वभाव आ जाता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। कभी कभी मन होता है कि ये मेरे पास ना रहती या मुझे ना मिलती तो अच्छा होता। महाराज, बेटे भी अच्छे हैं और बात मानते हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन महाराज कभी कभी वो भी नाको दम कर देते हैं। धन तो है महाराज, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ है, जितना चाहिए उतना नहीं है, और चाहिए मुझे। महाराज, ठीक है शरीर भी मेरा, लेकिन कभी कभी इस शरीर से भी बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत पीड़ा होती है, रोग परेशान करते रहते हैं, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। बड़ी देर तक कहते रहे।
तथागत बुद्ध शांत चुपचाप मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सुनते रहे। कहते कहते किसान चुप हुआ। अब भी मौन है तथागत बुद्ध। तब किसान ने कहा, भगवान आप मेरी बातों का, मेरी समस्याओं का कुछ समाधान दीजिए। तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे पास नहीं है। इतना सुनते ही किसान और चौंक गया। तो क्या मेरे को आपके पास आना व्यर्थ चला गया? मैं तो बड़ी आशा से आया था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और मेरी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो क्या आप किसी के दुखों को मिटाते नहीं हैं? बुद्ध ने कहा, मैं किसी के दुखों को नहीं मिटाता हूँ। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे पास में ही है। तुम खुद उन समस्याओं का समाधान करो। किसान ने कहा, अगर मेरे पास होता समाधान तो मैं खुद कर लेता, आपके पास क्यों आता? बुद्ध ने कहा कि मेरे पास आए हो ठीक है, मैं समाधान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन रास्ता दिखाऊंगा। तुम उन्हीं चीज़ों में अच्छा से जीना सीख लो, उन्हीं लोगों के साथ अच्छा सा बर्ताव करना सीख लो, अपने ही मन में संतोष करना सीख लो और अपनी ही देह में सुख दुख सहना सीख लो, थोड़ा संयम करना सीख लो। सब दुख समाप्त हो जाएगा। और फिर ये दुख के किले में बैठ कर के क्यों चाहते हो कि ऐसा ना हो? शरीर क्या है? शरीर में कौन सी सुख की जगह है? हड्डी में सुख है कि चाम में सुख है कि रक्त में सुख है कि बाल में सुख है? कौन से अंग में सुख है कि हाथ पैर आँख नाक कान में सुख है? पूरे शरीर का निरीक्षण करो, कहीं सुख है? और जिन बेटा बेटी पत्नी से सुख की अपेक्षा कर रहे हो, तो पत्नी से पूछ लो तुम्हारे थैले में सुख है कि किसी कोने में सुख रखी हो कि मुझे दे दोगे? नैहर से ले कर के आई हो सुख? बेटा भी नहीं सुख दे पाएगा। ये ऐसे ही है, कोई किसी को सुख देता होता नहीं है। सुख हमको खुद निर्मित करना पड़ेगा। लेकिन समझदारी ना होने से हम दुख केवल अनुभव में लाते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की घटना है। सद्गुरु अभिलाष देव जी एक बार फरीदाबाद में गए। एक पति पत्नी जो वृद्ध थे, उन्होंने अपने घर थोड़ी देर के लिए बुलाया। वहीं पर किसी भक्त के यहाँ कार्यक्रम था, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो सज्जन ने कहा कि महाराज हमारे घर भी दर्शन दें, हम भी आपके दर्शन सत्संग और सानिध्य का थोड़ा लाभ प्राप्त कर सकें। गुरुदेव जी गए। एक दो संत साथ में थे। जैसे ही गुरुदेव जी पहुँचे, विशाल भवन, बूढ़ा बूढ़ी दो ही थे, उनकी बेटी थी। और गुरुदेव जी गाड़ी से उतर करके उनके रूम में गए, उस स्वागत के साथ ले गए। अभी पूरा बैठ नहीं पाए थे और वे लोग भी प्रणाम करके बैठते बैठते एक ही शब्द दोनों के जुबान से निकला, महाराज जिंदगी में सुख नहीं मिला। 70 साल की उम्र बीत गई, लेकिन जिंदगी में सुख नहीं मिला। गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग तो बड़े आदमी हो। उनका जो भवन था, ड्राइंग रूम, विशाल ड्राइंग रूम,
150 से 200 लोग उनके ड्राइंग रूम में ही बैठ सकते थे, इतना बड़ा था, 3 मंजिल का भवन। गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग धनी हो, बड़े आदमी हो, दिल्ली जैसे महानगर में रह रहे हो, तो 20 लाख रुपए ले लीजिए और जाइए दिल्ली की बड़ी बड़ी दुकानों में, चांदनी चौक या और भी जहाँ बड़े मार्केट, बड़े बाज़ार हैं, बड़ी दुकानें हैं, वहाँ जाइए, लोगों से कहिए कि 5 लाख 10 लाख रुपए ले लो और हमको 100 ग्राम सुख दे दो, और महंगा हो तो और पैसा दे करके सुख ले आओ। दोनों हंसने लगे, महाराज वो कहाँ मिलेगा। गुरुदेव जी ने कहा कि जब वो मिलेगा नहीं, चीज़ों से, पैसों से, बाज़ार में, दुकान में, फिर उसी के लिए क्यों छटपटा रहे हो कि सुख नहीं मिला। सुख पाने का कोई तरीका होता है, तरीका को अपनाओ। हम लोग केवल जुबान से कहते सुनते रहते हैं सुख दुख की बातें, और भोग होता है रात दिन दुख का, पीड़ा और क्लेश का। जैसे दुख मिटे वह काम करना चाहिए, और दुख मिटने के लिए सही समझ की ज़रूरत है, सही संगत की ज़रूरत है, और सही विचार की ज़रूरत है। इसके लिए अच्छे संतों की संगत, विचारवानों की संगत, उनके पास बैठना उठना, और फिर अपने जीवन पर दृष्टिपात करके गहराई से विचार करने की ज़रूरत होती है। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अमीरों के, धनियों के खजानों में वो लाल नहीं मिलेगा, वो संपत्ति नहीं मिलेगी। वह विचारवानों, साधकों और निष्काम पुरुषों, पुरुष कहने से ये कोई ना सोच ले कि केवल पुरुष, नारी नहीं, जीव मात्र पुरुष ही है। जो उस रहनी और उस दशा को अपना ले वो सब पुरुष हैं, चाहे वो नारी घट हो और चाहे पुरुष घट हो। तो निष्कामता, मन की निष्कामता, जो जहाँ काम करना है और जहाँ पर काम का प्रभाव तथा सुख दुख का प्रभाव पड़ता है, वह नारी और पुरुष घट से अलग है, वह अंतःकरण है, और दोनों के अंतःकरण में सुख दुख होते हैं, और दोनों के अंदर में उसको मिटा करके एक अच्छा अनुभव, अच्छे विचार मन में लाने के लिए गुंजाइश है। आप वो काम कर सकते हैं। तो ऐसी संगति होनी चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए, तब काम बनता है। तथागत बुद्ध ने कहा कि देखो, मेरे पास तो विचार हैं, मैं विचार दूंगा, सलाह दूंगा। सदगुरु कबीर ने भी तो यही कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। ये सदगुरु का इतिहास है, गुजरात की घटना है। सदगुरु कबीर साहब जी गुजरात 4 बार गए हैं। वहाँ के विद्वानों ने, इतिहासकारों ने लिखा है कि सदगुरु कबीर साहब गुजरात अपने जीवन में 4 बार गए हैं। अब वो कौन सा वहाँ पर समय रहा होगा और क्या सुविधा रही होगी, कह नहीं सकते। आज तो हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, बसें हैं, सड़कें हैं और यातायात के तमाम साधन हैं। बड़ी सरलता से 2 दिन में पहुंच जाओ गुजरात, और कम समय में भी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी का ज़माना वो बैलगाड़ी का था, सड़कें ऐसी नहीं थी, पैदल अधिकतम चला जाता था। बहुत कुछ हो अगर साधन बड़े लोगों के लिए
तो घोड़ा और हाथी ये साधन होते थे। सदगुरु कबीर साहब जी ज़्यादातर पैदल और बहुत हुआ होगा तो बैलगाड़ी से गए होंगे, भ्रमण करते हुए काफ़ी दिनों में, लेकिन 4 बार गए। नर्मदा नदी के तट पर भड़ौत जिला में कबीरगढ़ है, वहाँ पर तत्वा और जीवा नाम के 2 ब्राह्मण बंधु रहते थे। दोनों का संकल्प था कि उनके दरवाजे पर एक बरगद का सूखा हुआ पेड़ था। उन्होंने ये निश्चय कर रखा था कि जिन महापुरुष संत के चरणों को धो करके उनके जल से अगर ये पेड़ हरा हो जाएगा तो उन्हीं को मैं अपना गुरु मान लूँगा। बहुत से संतों को उन्होंने आमंत्रित किया, गए, चरण धोकर उस जल को उस वृक्ष में डाले, लेकिन वो हरा ना हो सका। और फिर उनके प्रति, उन संतों के प्रति तत्व जीवा की श्रद्धा भी ना रह गई। सदगुरु कबीर साहब पहुँचे और इनको भी उन्होंने आमंत्रित किया। साहब गए और चरण धोए, और चरण धो करके उस जल को उसी सूखे वट वृक्ष में डाल दिए और वो हरा हो गया। और फिर सदगुरु कबीर साहब को तत्वाजीवा ने अपना गुरुदेव मान लिया और उनकी चरण शरण में फिर रहने लगे। देखिए, यह एक श्रद्धा की बात है। सदगुरु कबीर ही नहीं, कोई भी महापुरुष हो, किसी के चरण को धो करके उस पानी को सूखे वृक्ष में डाल देने से वो हरा नहीं हो सकता। जो सूख गया है वो हरा कैसे हो जाएगा? और रही बात हरा होने की, तो उस वृक्ष में कुछ रही होगी शक्ति, और वो समय के साथ में पानी पर्याप्त पा गया और वो हरा होने लग गया। तो इसको जोड़ लिया गया कि सदगुरु कबीर साहब के चरण को धोने से वो हरा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब इन विचारों के खिलाफ हैं, वो ये सब नहीं मानते हैं। साहब ने तत्वजीवा को समझाया और डांटा भी कि इस प्रकार से तुम ये हट कर रखे हो कि जिन संतों के चरण जल से ये हरा हो जाएगा उसी के प्रति श्रद्धा रखोगे, औरों के लिए नहीं। ये कौन सी श्रद्धा और भक्ति निभाने का मापदंड है? अरे उनके प्रति श्रद्धा रखो जो निष्काम है, त्यागवान है, साधना परायण है, बोध वैराग्य संपन्न हैं, जिन्होंने अपने मन को जीत करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके स्वरूप में स्थित हैं, भ्रम अंधविश्वास से दूर हैं, समाज को सन्मार्ग दिखाते हैं। उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखो, ये तो अच्छी बात है। और उनके चरण जल से हरा हो जाए तब श्रद्धा रखोगे, ये तो कोई बात ना हुई। खूब समझाए और डांटे भी कि तुमने जो अन्य संतों को तिरस्कृत कर दिया है ये बहुत गलत हुआ है। उन संतों को बुलाओ और जैसे भी वे हों यथा उचित उनका स्वागत आपके दरवाजे पर होना चाहिए। वो समझे और सदगुरु कबीर साहब के चरणों में सिर रखे और कई दिनों तक सेवा करते रहे। 2-4 दिन 6 दिन रह करके सदगुरु वहाँ से चलने लगे। तत्वजीवा ने पैर पकड़ लिया और कहा कि गुरुदेव आप यहीं पर रहें, हम आपको चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आजीवन आपकी सेवा करेंगे और आप हमको दर्शन सानिध्य का लाभ देते हुए हमको भी कृतार्थ कीजिए। सदगुरु ने कहा कि तत्वा और जीवा, मैं एक साधु हूँ और तुम मेरे हाथ पैर को पकड़ करके क्या करोगे? अगर मुझे चाहते हो तो मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास, मेरे जैसे तुम हो जाओ। मैं निष्काम हूँ और तुम भी निष्काम बनो। मैं इच्छाओं कामनाओं से ऊपर हूँ, तुम भी वही काम करो। मैं सारे अज्ञान अंधविश्वास से दूर हूँ, तुम भी वही काम करो। बस मेरे जैसा बनो, केवल मेरे हाथ पैर को बांध करके पकड़ करके तुम्हें वो लाभ नहीं मिलेगा। और समझा बुझा करके ज्ञानोपदेश दे करके साहब चलने लगे। तत्ताजीवा कहते हैं कि साहब आप
इतना दूर रहते हैं बनारस में और हम यहाँ समुद्र के किनारे, कैसे हमारा उद्धार होगा। साहब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसराए नहीं, जो गुण होए शरीर। गुरु दूर भी हो, लेकिन अगर गुरु का गुण तुम्हारे अंदर में है तो गुरु दूर नहीं हो सकता। शरीर से कोई निकट नहीं होता है, मन से, विचारों से कोई निकट होता है। अगर हमारा मन गुरु के प्रति लगा हुआ है तो समय समय से सानिध्य दर्शन सत्संग का लाभ लेते हुए अलग रह करके भी हम कृतार्थ हो सकते हैं। और पास में रह करके भी न श्रद्धा है, न सेवा है, न उपासना है, न आज्ञा पालन है, तो पास में रह करके भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। संगति हूँ फल ना मिले, बिन साचा मन लाग। वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगति हूँ फल ना मिले, बिन साचा मन लाग। बिना वैरागवान की संगति के काम नहीं होगा। लेकिन साथ में रह कर के भी अगर सच्चे मन से हम नहीं लगे हैं तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं लाभ मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर के साथ में दर्शन सानिध्य का लाभ लेते हुए ज़्यादा लाभ मन देने से होगा। अपने मन को डार के वैराग्यवान में लीन, और कबहु न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। विशाल देव का वचन है, वे कहते हैं कि अपने मन को छोड़ो। जो मन अनादिकाल से तुमको भटकाता रहा, दुख देता रहा, भय चिंता शोक अज्ञान अंधविश्वास में भटकाता रहा और इधर उधर की बातों में प्रपंच में उलझाता रहा, तो उस मन को छोड़ दो, उस पर भरोसा ना करो और उसी का अहंकार ना पालो। वैराग्यवान में लीन। वैराग्यवान का मतलब जो यहाँ गुरु नहीं कह दिए कि जिन्होंने तुमको दीक्षा दे दिया उन्हीं में लीन हो जाओ। गुरु कह देने से पकड़ हो जाएगी। गुरु तो ऐसे भी हो सकते हैं जो त्याग साधना में कमज़ोर भी हैं, लेकिन एक धंधा और एक व्यावसायिक ये बात है कि किसी को सन्मार्ग में लगाने के लिए दीक्षा देने की बात आ जाती है तो दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि कोई दीक्षा दे और वो पूर्ण भी हो। वैराग्यवान, वैराग्यवान है, और वैराग का मतलब जो मोह आसक्ति से ऊपर उठा हुआ है, तो वो दीक्षा ना भी दिया हो तो भी वो गुरु ही है और उनके प्रति खूब श्रद्धा रख करके सेवा और उपासना का लाभ लेते हुए आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। तो साहब कहते हैं वैराग्यवान में लीन, कबहु न बांधे ताहि को। उनको अपने स्वभाव, अपने मन, अपनी आदतों में विवश ना करो। वो जो करेंगे आपके लिए उचित ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। तो इस प्रकार से सद्गुरु ने तत्वा और जीवा दोनों बंधुओं को, दोनों साधकों को उपदेश दे करके चल दिए। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो गुरु बताते हैं, जिस मार्ग पर गुरु चलते हैं, जिस अनुभव को वो जीते हैं, शिष्य भी वही करे। ये विहंगम मार्ग है। पिपीलका मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग, ये तीन रास्ता अध्यात्म पथ पर चलने वाले साधकों के लिए गुरुजनों ने बताया है। एक होता है पिपीलका मार्ग, चींटी, पिपीलका कहते हैं चींटी को। चींटी बहुत छोटी होती है, धीरे 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 चलती है, अपने रास्ते पर चलती है तो पहुंच जाती है जहां उसको जाना है, अपने गंतव्य पर। कुछ साधक होते हैं पिपीलका की तरह होते हैं, चींटी की तरह धीरे धीरे चलते हैं। कोई बात नहीं, उल्टा ना चलो, गलत ना चलो, तो चींटी के ही समान सही, धीरे धीरे ही सही चलो, चलते रहो।
और जब आप धीरे धीरे ही चलेंगे तो पहुँचेंगे। लेकिन ये ना पहले से ठान करके रखो कि नहीं हम तो अब चींटी की तरह ही हैं। आप कोई काम करें, अब आपको कोई कह दे कि क्या चींटी की तरह रेंग रहे हो, तो आपको बुरा लगेगा ना। लेकिन साधना पथ में चींटी जैसा भी तो नहीं चल रहे हैं कितने लोग। जो 10 साल पहले हमारे स्वभाव, आदत, संस्कार, मन और वाणी में रहा, आज भी वही है। 10 साल अगर चींटी बराबर चले तो 10-20 कोस पहुंच जाएगी। छोटी सी चींटी कितना पहुंच सकती है। लेकिन हम लोग जहाँ के तहाँ हैं अभी। शरीर को तो पूरी धरती में न जाने कहाँ कहाँ घुमा आए, लेकिन मन को भी घुमाए, किंतु बात जिससे लाभ होने की थी वह काम कुछ न हुआ। न शरीर को दौड़ाने से काम होगा, न मन को इधर उधर घुमाने से काम होगा, मन को स्वरूप में लगाने से काम होगा। और वही काम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो धीरे धीरे ही सही, चींटी की तरह ही सही लगो, साधना में लगो। ये निश्चय रखें हमको ये काम करना है। इसी पथ पर चल करके ही शांति मिलेगी। ऐसी विचारधारा अपना करके ही मन स्वस्थ होगा। और क्या मिलेगा यहाँ? क्या पाए हैं आज तक? आगे क्या मिल जाएगा? जो हमारे संगी साथी थे जो चले गए यहाँ से, वो क्या ले गए? सब कुछ तो सामने दिख रहा है। लोगों का अनुभव, अपना अनुभव, और वर्तमान में संसार को देख रहे हैं। चारों तरफ धक्के धक्के धक्के। एक बार एक साधक गुरुदेव जी के पास से चला गया, तो काफ़ी दिनों के बाद आया जब, तो गुरुदेव जी ने पूछा, कहो कैसे रहा? वो मनमानी रहे, चले गए। जब खूब धक्के खा करके आए तो गुरुदेव जी ने पूछा, कैसे रहा इतने दिन का सफ़र? तो बहुत दुखी होकर कहा, क्या सफ़र रहा गुरुदेव, धक्के खाता रहा और क्या मिला? कमल सरोवर को छोड़ करके इधर उधर चला जाए तो कहाँ क्या मिलेगा उसे? ऐसे ही साधक संतों को, सत्संग को, साधना को छोड़ करके दुनिया के आकर्षण में कहीं इधर उधर चक्कर मकर करने लग जाए, क्या पाएगा? दुख पाएगा। इसलिए अंतर्मुखी बने और उसके लिए प्रबल आधार की ज़रूरत है। तो चींटी की तरह चलने वाले का भी कल्याण होता है, लेकिन सही दिशा में चलता रहे तो। दूसरा होता है मीन मार्ग। मीन कहते हैं मछली को। मछली धारा के विपरीत भी चलती है। नदी की धारा पूरब की ओर जा रही है तो वो पश्चिम की ओर भी चली जाती है। यहाँ पर मछली का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि कुछ साधक जो मजबूत होते हैं वो धारा के विपरीत चलते हैं। धारा मतलब समाज की परिपाटी, रीति रिवाज, ये सब जिधर जा रही है आप उधर ही चलेंगे तो जरूरी थोड़े है कि कल्याण हो जाएगा। यहाँ तो अज्ञान, अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं, मोह माया की तरफ जा रहे हैं, राग द्वेष की तरफ जा रहे हैं, आसक्ति अहंकार की तरफ जा रहे हैं। परंपरा को पोष करके आप अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। धारा के विपरीत चलने की हिम्मत रखना पड़ेगा। बच बच के चलें, संभल संभल के चलें, उलझे नहीं विवाद कलह में। लेकिन सबका साथ लेकर, सबको साथ दे करके और फिर आप कल्याण चाहें, नहीं हो सकता है। धारा के साथ तो मुर्दा बहता है और जिंदा धारा के विपरीत भी तैरता है। तो आप क्या हैं, विचार करें। धारा के साथ चलेंगे तो फिर वही हैं, मुर्दा की भांति। आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, ना विचार, ना विवेक, ना समझ, बस चल रहे हैं। भीड़ मान रही है, लोग मान रहे हैं,
इसलिए हम भी मान रहे हैं। भीड़ का अनुगमन ना करो। जय मारक गए पंडिता तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की तेई चढ़ी रहा कबीर। सदगुरु कबीर का तो एक एक विषय पर दर्जनों दर्जनों नहीं सैकड़ों सैकड़ों वचन हैं। साहब कहते हैं जय मारक गए पंडिता तेई गई बहीर। पंडितों ने, विद्वानों ने, समाज के अगुआ लोगों ने जो बात बता दिया उसी का भीड़ अनुगमन करने लगी। तेई गई बहीर, बहीर कहते हैं भीड़ को। लोग उसी तरफ चलने लगे। लेकिन ऊंची घाटी राम की तेई चढ़ी रहे कबीर। ऊंची घाटी, ऊंची घाटी का मतलब कल्याण की बातें, विचार और सत्संग जहाँ से हमें मिलेगा, जहाँ से दुख मिटे वह काम करें। हम अपने मन से कुछ भी ऐसे मानते सोचते करते रहेंगे तो काम बनेगा नहीं। विचारपूर्वक और परंपरा तथा भीड़ का अनुगमन ना करते हुए सन्मार्ग में चलें, गुरुजनों से राय लें और काम अपना खुद करें। अगली बात आती है विहंगम मार्ग। विहंगम कहते हैं पक्षी को। पक्षी उड़ता है आकाश में। एक पक्षी डाल पर बैठा हुआ है और वो फर्र से उड़ गया। पक्षी सामने से उड़ गया। अब अगला पक्षी भी उधर जा रहा है, वो दिखाई नहीं देता किस रास्ते से उड़ रहा है। दूसरा पक्षी उड़ा और उसने अपना रास्ता खुद बनाया और दूसरा पक्षी उधर से उड़ गया और पहले वाले पक्षी के रास्ते पर वो उड़ रहा हो ऐसी बात नहीं है, वो खुद अपना रास्ता बनाता है। ऐसे ही यहाँ कल्याण पथिकों का रास्ता खुद का बनाया हुआ होता है। कोई जीवन मुक्ति की रहनी में चल रहा है और वो अपने स्वरूप में स्थित हैं और मन इंद्रियों को स्वश करके आत्मलीन है, बाहर से कुछ नहीं पता चलता है। कितना वो अपने मन को जीते हुए हैं, कितना निर्दोष हैं, कितना निर्विकार हैं, बाहर से कहाँ दिखता है। लेकिन उनकी मन की अपनी दशा है, अपनी रहनी है, वो बाहर से नहीं दिखेगा। इसलिए विहंगम, विहंगम का मतलब पक्षी की भांति। जैसे पक्षी कोई रास्ता नया नहीं बनाता और उसका रास्ता कोई देखता भी नहीं है, ऐसे ही हम साधकों को भी ऐसा कुछ विचार अपनाओ, नया सोचें, नया जिएं, नई अनुभूति प्राप्त करके हमें आत्मकल्याण का काम करना है। तथागत बुद्ध की वो बात याद आई मुझे कि एक किसान आया और वह किसान बताया कि मैं दुखी हूँ, मेरे दुखों का निदान कैसे हो। तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे दुखों का निदान मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास ही है। उन युक्तियों को तुम अपनाओ, अपने आप तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो साधक को खुद अपने जीवन में वो रहनी, वो विचार अपना करके दुखों से छुट्टी पाने का काम करना होगा। साधक खुद विचार करे, खुद अपने पर अवलोकन करे कि किस पथ पर चल करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। एक दूसरा किसान था। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में उन दिनों रह रहे थे और वो अपना चीवर पात्र उठाए और गांव में चले गए भिक्षाटन करने के लिए। एक दरवाजे पर खड़े हुए और आवाज़ लगाए, भगवते भिक्षाम देहि। दो आवाज़ लगाए, भगवते भिक्षाम देहि। अंदर से एक किसान निकला, उसकी उम्र रही होगी
40 से 50 के बीच में आया और बड़ी बड़ी आंखें करके और कड़े स्वर में उसने कहा कि आप देखने में तो लग रहे हैं कोई अच्छे घर से, जवान भी हैं, सुंदर भी हैं, फिर भी ये भिक्षा मांग रहे हैं। किसानी नहीं कर सकते? किसानी करते तो पेट भर खाने को भी मिलता और ये दर दर मांगना ना पड़ता, भटकना ना पड़ता। तथागत बुद्ध ने कहा कि आत्मन, मैं भी तो किसान हूँ, किसानी तो कर रहा हूँ। तो उस किसान ने कहा कि कहाँ किसान हैं आप तो मांग रहे हैं। कहे नहीं, मैं भी किसान हूँ। देखो, तुम किसानी करके अनाज पाते हो तो किसानी कैसे करते हो? खेत में जाते हो, खेत में से खरपतवार निकालते हो और उसकी जुताई करते हो और उसमें बीज डालते हो, उसकी सिंचाई करते हो और निदाई करते हो, रखवाली करते हो और फसल तैयार होती है तो उसकी कटाई करके, कुटाई मिजाई करके फिर घर में अनाज लेकर के आते हो। तो मैं भी तो यही करता हूँ। कहाँ आप कैसे करते हैं? आपका तो कोई खेत नहीं है, आपके तो कोई हल बैल नहीं है, अब आपके पास तो कोई बीज भी नहीं है, तो कहाँ करते हैं? कहाँ है? मेरे पास भी है, सब कुछ करता हूँ। जो तुम करते हो वही मैं भी करता हूँ। मेरा अंतःकरण ही मेरा खेत है और बहुत बड़ा खेत है और उस खेत में खरपतवार उगने की संभावना रहती है तो रोज़ मैं उसको निकालता हूँ, साफ रखता हूँ। और मेरे मन और वाणी ये दो मेरे बैल हैं और इन बैलों से मैं अपने अंतःकरण की रूपी खेत की खूब जुताई करता हूँ। इतनी जुताई करता हूँ कि मेरे खेत की मिट्टी एकदम कोमल हो जाती है। किसान लोग यहाँ बैठे हैं, जानते होंगे, जब गेहूँ बोया जाता है तो गेहूँ के खेत की जुताई और पांटा लगा करके इतना मिट्टी को कोमल किया जाता है कि कहावत है कि घड़ा में पानी भर के और सिर से घड़ा पटक दो और घड़ा न फूटे तो समझ लो कि खेत बढ़िया तैयार किया गया है। आज तो शायद ऐसा नहीं तैयार करते होंगे, क्यों किसान भाई, ट्रैक्टर वाले तो लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसा ही अपना खेत तैयार करता हूँ। जुताई करके खेत की मिट्टी को कोमल बनाया जाता है, ऐसे ही अपने अंतःकरण को कोमल बनाना पड़ता है। कोमल, खूब जुताई करो, मन और वाणी को कोमल बना लो, बहुत ज़रूरत है। आज इसी को तो कोमल नहीं बना पाते हैं। मन को कोमल बना करके रखो, थोड़े थोड़े में गुस्सा ना आने पावे, थोड़े थोड़े में अहंकार ना जगने पावे, थोड़े थोड़े में टकराओ मत। यही तो आज जिधर देखो घर घर में क्रोध छाया हुआ है। अरे दूसरों से नहीं, जिनसे रोज भोजन पाते हैं, जिनसे सफाई पाते हैं, जो हमारी अनेक प्रकार की सेवा करते हैं, जिन बाल बच्चों, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी के बीच में रह करके हरदम अनेक सुख सुविधाओं का लाभ पाते हैं, उन्हीं से बात बात में टकरा जाना, उन्हीं को आंखें तरेरना, उन्हीं से कटु बोलना, कहाँ खेत को कोमल बना रहे हैं। तो अंतःकरण को कोमल बनाओ। कोमल बनाने के लिए विनम्रता की ज़रूरत है, विनम्र बनो। और विनम्र होने के लिए सेवा की ज़रूरत पड़ती है, खूब सेवा करो। सेवा कैसे करना है? सेवा में भी बड़ा बड़ा लोग डिग्री खोजे रहते हैं। एक भक्त आए और कहते हैं, महाराज मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो क्या सेवा करोगे? कहे, महाराज मैं आपके पास बैठ कर के
और लोगों को प्रसाद देना चाहता हूँ। कहा अरे भाई तुम प्रसाद दे रहे, अरे झाड़ू लगाओ, जाके पोंछा लगाओ, बर्तन मांजो, तब सेवा होगी। सेवा भी चाहते हैं और मेहनत भी नहीं, झुकना भी नहीं, विनम्रता भी नहीं, और तुरंत गुरु जी का श्रेय भी लोगों की नज़रों में भी आना चाहते हैं। गांधी जी की वो बात याद आती है। एक पत्रकार, अंग्रेज पत्रकार रहा, बड़ा तेज तर्रार और बड़ा रुतबे वाला था, लेकिन अब गांधी जी के साथ तो वो बराबरी नहीं कर सकता था। तो सोचा कि मैं गांधी जी के पास रहूं तो यहाँ भी मुझे श्रेय मिल जाएगा। तो गांधी जी के पास आए, कहें बापू जी मैं भी कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कहें हाँ काफ़ी काम है, आओ गेहूँ पीसना है जाता से। तो वो काँप गया, कहें बापू जी ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। कहें तुम सेवा करना चाहते हो तो आओ गेहूँ पीसो। नहीं कर पाया। तो ऐसे मन कोमल बनेगा, कोमल भी बनाना चाहते हैं, लाभ भी लेना चाहते हैं और झुकना भी नहीं चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। तो तथागत ने कहा कि मेरा अंतःकरण ही मेरा खेत है और मैं अपने इन बैलों से खूब इसकी जुताई करके मिट्टी को कोमल बनाता हूँ। अंतःकरण को कोमल बना करके रखो। आपका अंतःकरण जब कोमल होगा तभी वहाँ भक्ति टिक पाएगी। आप दुकान में जाएं और दुकान से कपड़ा, मोबाइल, बर्तन, फर्नीचर, कोई भी चीज़ खरीद लावें, दुकानदार को पैसा दे दें और आप चीज़ ला करके घर में खूब बढ़िया उसका उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। दुकानदार की भक्ति नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गुरु के ज्ञान को पाने के लिए आप बिना भक्ति भाव रखे, बिना श्रद्धा भाव रखे आए, आप 1 घंटा सुन करके चले जाएं और आपको उनके ज्ञान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना विनम्र भाव रखे, बिना कोमलता मन में लाए उनका ज्ञान आपके अंतःकरण में टिकेगा ही नहीं। ये अंतर है। चीज़ों की कीमत रुपए होती है, लेकिन ज्ञान की कीमत भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। इसलिए श्रद्धा रखो। तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम जैसे खेत में बीज डालते हो, अच्छा वाला बीज, वैसे मैं भी अपने खेत में बीज बोता हूँ, जुताई करके मिट्टी को कोमल बना करके और बीज डालता हूँ। कौन सा बीज डालते हैं महाराज? तथागत ने कहा कि अच्छे अच्छे कर्मों के बीज मैं डालता हूँ, निष्काम कर्मों के बीज डालता हूँ। आप भी वो बीज तैयार कीजिए। वो बीज कहाँ मिलेगा? किसी दुकान में नहीं मिलेगा। वह बीज आपको सत्संग में मिलेगा। साधना करके खुद अपने ही भीतर उसको तैयार करना पड़ेगा। और जब आप अच्छे बीज बोएंगे अंतःकरण में, तब बढ़िया अंकुर आएंगे और बहुत ही जल्दी वो फसल लहलहाने लगेगी। जैसे फसल कुछ हो जाने पर, बढ़ जाने पर उसमें खरपतवार आते हैं, ऐसे मेरे खेत में भी खरपतवार बराबर कुछ आते रहते हैं, तो मैं उसकी निदाई करता हूँ। तो मेरे खेत में कौन से खरपतवार आते हैं? इच्छा कामना के, राग द्वेष के और ईर्षा द्वेष के, मोह बैर की घासें आ जाती हैं। तो मैं उसको विचार की खुरपी लेकर के और विवेक का फावड़ा लेकर के उसको खूब खोद खोद के, काट काट के निकाल देता हूँ। आप लोग भी विचार कीजिए कि आप अपने खेत की निदाई करते हैं कि नहीं? करिए, विचार साथ में रखिए। और जब साथ में रखेंगे विचार को, तो वो खरपतवार को अपने आप काटते रहेंगे, निकालते रहेंगे। जब आपके मन में विचार रहेगा, तब क्या तंबाकू खा सकेंगे?
हाथ में तंबाकू लेकर के और फिर विचार का उपयोग करो, हे तंबाकू तुमको खा करके मुझे क्या लाभ मिलेगा? क्या मेरा पेट सही हो जाएगा? क्या मुझे बुद्धि ज़्यादा आ जाएगी? क्या मैं बलवान हो जाऊंगा? क्या मुझे धन मिल जाएगा? कि क्या मेरे बाल बच्चे संस्कारी हो जाएंगे? क्या मेरा लोक परलोक सुधर जाएगा? कौन सा लाभ हो सकता है? कोई लाभ नहीं। विचार अपने आप सबको काट करके एकदम साफ कर देता है, अलग अलग कर देता है। विचार का सूप रखना चाहिए, विचार की खुरपी रखना चाहिए, जो फटक पछोर करके और काट छांट करके आपकी फसल को ऊर्जा प्रदान करेगा, उसकी बढ़िया से व्यवस्था करेगा। और जैसे जब आपकी फसल सूखने लगती है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं भी अपने फसल में पानी देता हूँ। तो कौन सा पानी देता हूँ? मैं श्रद्धा और भक्ति का, सत्संग में और गुरुजनों के पास जा कर के उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, विनम्र हो करके उनके सामने सिर झुकाता हूँ, तो मेरी फसल और लहलहाने लगती है और मजबूत हो जाती है। जैसे इसमें खाद डालना पड़ता है आपको, वैसे मैं भी खाद डालता रहता हूँ। खाद कौन सी? वो खाद यह है कि लगन का, उत्साह का, प्रेम का और निरंतर अपने कार्य में रुचि बढ़ाए रखने का। तो ये खाद डालना, खाद क्या करता है? खाद फसल को उर्वरा शक्ति दे करके बड़ी तेजी से आगे बढ़ा देता है। ऐसे कोई साधक श्रद्धा, प्रेम, लगन, उत्साह और रुचिवान बना रहेगा कल्याण के लिए, साधना शांति के लिए, तो बड़ी तेजी से उसका काम सफल होने लगेगा। जैसे फसल तैयार हो जाती है तो काटना पड़ता है, वैसे मैं भी काटता हूँ रोज़ साधना में बैठ करके, और उस फसल को देखता हूँ, काटता हूँ, समझता हूँ कि कितना काटने लायक है, कितना नहीं, और अनुभव करता हूँ उसका। तो इस प्रकार से ये लाभ मुझे मिलता है। तो कौन सी फसल? किसान ने पूछा, महाराज आप सब बता डाले, मैं गोड़ता हूँ, जोतता हूँ, बोता हूँ, सींचता हूँ, काटता हूँ, वो कौन सी फसल है आपकी? अंतःकरण का तो खेत है, फसल क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी फसल है आत्म शांति की। तुम्हारी फसल पेट को भरेगा और मेरी फसल मुझे आत्म तृप्ति देगी, मेरे जीवन को कृतार्थ कर देगी, लोक परलोक को उज्जवल कर देगी। ऐसी फसल है। तुम भी यही फसल किया करो, इसी की खेती करो। इतनी बात सुन करके वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आपने तो मेरी आंखें खोल दिया। मैं तो समझ रहा था कि आप बस घर घर घूम घूम के मांग मांग कर खा रहे हैं, और हम खेती करते हैं, हम कुछ तैयार करते हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी खेती तो बड़ी अद्भुत है। इस प्रकार से समस्त साधकों को आध्यात्मिक खेती करना चाहिए, इस फसल को तैयार करना चाहिए। इससे बड़ा लाभ मिलेगा, इससे समाज की बड़ी सेवा होगी, अपनी सेवा होगी। अपनी सेवा करना जरूरी है, और जो अपनी सेवा कर लिया वो दूसरों की सेवा अपने आप होती रहती है। एक स्थितिवान पुरुष, साधना परायण, इंद्रियजयी और मन में जो शांति स्वस्था प्राप्त किए वे संत जीवन मुक्त की उपस्थिति मात्र से अपने आप सबको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। एक चोर, एक शराबी आपके दरवाजे पर आ जाए और बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले और बिना उसके पास बैठे ही आपके मन में, आपके घर वालों के मन में आतंक छाया रहेगा। पता नहीं कब क्या हो जाए, हमारे घर के लोगों पर, चीज़ों पर, बहू बेटियों पर, ये कब क्या कर डाले। एक जीवन मुक्त साधक संत के रहने से, आपके घर में कोई आए, ध्यान करे, ज्ञान की चर्चा सुनावे और आपको मीठे सदुपदेश दे, तो कितना सबको शांति, संतोष और लाभ मिलेगा। ध्यान शिविर का आज यह दूसरा दिन, दूसरे दिन की दूसरी सभा संपन्न हो रही है।
थोड़ी देर में भोजन की घंटी बजेगी, आप सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, भोजन करेंगे। ध्यान के जो नियम हैं सब लोग उसका लाभ लेते रहें, उसका पालन भी करते रहें और मौन तथा शांत वातावरण बनाए रखते हुए अपने साधना और जीवन व्यवहार का लाभ लेते रहें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम आराध्य गुरुदेव और संत समाज को स्मरण करते हुए इस साधना शिविर ध्यान शिविर के दूसरे दिन की ये पहली सभा में कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु विशाल देव एक महान संत, महान साधक, मुक्त पुरुष हो गए हैं। उन्होंने मन पर बहुत काम किया था। कहना चाहिए एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक संत थे। साधकों के लिए उनका वचन अमृत है, पढ़ना चाहिए। और बहुत अच्छे ढंग से बहुत बोले हैं मन पर, साधना पर, कैसे साधक को होना चाहिए, कैसे भटक जाते हैं साधक, क्या करना चाहिए, कितनी साधना करना चाहिए और जड़ चेतन का निर्णय वे खूब करते हैं। उन्हीं के वचनों में शब्द है, डगर भूली घर की रात अंधेरी। डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की। बिन रवि उदय जाए दुख कैसे, बिन रवि उदय जाए दुख कैसे। जब लगी मग निज नयन नहेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरे, डगर भूली घर की। घूम घूम उतही को धावे, घूम घूम उतही को धावे। जय दिस भरम भूले रे, हाँ जय दिस भरम भूले रे, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की। सुकृत उदय कहूँ संत समागम, सुकृत उदय कहूँ संत समागम। बिन दृढ़ता तेहि गहत नहेरी, हाँ बिन दृढ़ता तेहि गहत नहेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की। लोनिया पुरुष कहे बह कोइया, लोनिया पुरुष कहे बह कोइया। नारे पुरुष भूल रारी ठनेरी, हाँ नारे पुरुष भूल रार ठनेरी, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की। कहें कबीर बिन पूर परीक्षा, कहें कबीर बिन पूरी परीक्षा। छूटे न दुख चाहे कोटि करे रे, हाँ छूटे न दुख चाहे कोटि करे रे, डगर भूली घर की रात अंधेरी, डगर भूली घर की
रात अंधेरी डगर भूली घर की। बहुत तलस्पर्शी सुंदर शब्दों में साहब ने इसे गुंभित किया है। इस शब्द को साधक के जीवन की दशा है। वे कहते हैं अपने घर का मार्ग रास्ता ही भूल गया है। सतगुरु कबीर कहते हैं बंदे कर ले आप निमेरा, आप जियत लखु आप ठौर करु, मोए कहाँ घर तेरा। वे कहते हैं जीते जी लखो परखो जानो, तुम्हारा घर कहाँ है। आप जियत लखु आप ठौर करो। ठौर बाह्य तौर से शरीर कहीं जब किसी झोपड़ी में, किसी मकान में, किसी जगह में होता है, अपना माना हुआ, बड़ा सुकून महसूस होता है। लोग कहते हैं कि हाँ भैया इनके पास एक ठौर है, जगह है। सबके पास ठौर ठिकाना कहीं होता है, नहीं होता है तो ज़िंदगी में बड़ा कमी महसूस होती है कि क्या बताएं, हमारे पास एक ठौर नहीं है बताने के लिए, बैठने के लिए। और जब कहीं थोड़ी सी जगह बन जाती है तो बड़ा सुकून लोग महसूस करते हैं। तो भौतिक दृष्टि से इस शरीर के लिए कहीं बैठने, रहने, बसने के लिए जगह होती है तो अपनापन लगता है लोगों को। इसलिए ज़िंदगी में यही हिसाब किताब व्यवस्था करते रहते हैं। लेकिन जीव के लिए कहाँ ठिकाना है, मन कहाँ विश्राम पाता है। मन को विश्राम पाने के लिए तो होने चाहिए कोई जगह, कोई ठौर ठिकाना। जहाँ जाता है कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है इसका। बैठने के लिए एक अस्थाई जगह तो होनी चाहिए, सीट ही होनी चाहिए, प्लेटफार्म तो होना चाहिए। वो उदाहरण कि कोई सज्जन रास्ता चल रहे थे, चलते चलते थक गए थे। उसी रास्ते में उधर से एक पीछे से ऊंट वाला निकल आया। खाली था, केवल एक आदमी बैठा था जिसका ऊंट था, और खाली था, 2-4 लोग बैठ सकते थे उसकी काठी में। तो उस पैदल चलने वाले इंसान के मन में हुआ कि ये आदमी मुझे लेते चलता, बैठाए चलता ऊंट पर तो बड़ा अच्छा होता। ऊंट को 2-4 लोग क्या वज़न का पता चलेगा। उन्होंने कहा भैया मुझे भी लेते चलो, मैं भी उधर चलूँगा बाज़ार की तरफ। ऊंट वाले ने कहा ठीक है फिर आ जाओ। तो अब इतना बड़ा ऊंट कैसे बैठे, तो ऊंट को बैठा दिया, इशारा किया, उसका मालिक बैठ गया। ऊंट बैठ गया तो पीछे का हिस्सा जब मोड़ता है पैरों को तो पीछे पूंछ की तरफ सीट जैसा बन जाता है, काफ़ी ऊंचा होता है। तो आदमी जो सवार था मालिक, उसने कहा बैठ लो भैया, पीछे बैठ लो। पीछे काठी खाली थी सीट, तो उन्होंने कहा बैठ लो। तो पथिक जो था तो कभी ऊंट पर बैठा भी नहीं था, सोचा कि यही सीट है, पीछे का पैर सीट जैसा मोड़ के बैठा तो कुर्सी जैसा बन गया। तो सोचा पकड़ लूँगा, पकड़ने के लिए भी साधन है, पूंछ को सोचा कि पकड़ने का भी साधन है, और ऊँट हिलता बहुत है तो मैं गिरूँगा नहीं, ये सीट बढ़िया बनी है। तो उसी पर बैठ गया और पूंछ को पकड़ लिया। तो कहन कैसे भैया बैठ लिए हो, कहन हाँ हाँ चलो चलो मैं बैठ लिया हूँ। और ऊँट को जैसे खड़ा किया तो खिसक करके ज़मीन में आ गया, हाथ से पूंछ भी छूट गई। तो कहन अरे भैया रुको रुको, तो मैं तो गिर गया नीचे। कहन कैसे हुआ, कहन अरे जो सीट पर मैं बैठा तो सीटें गायब हो गई। तो गजब के आदमी हो,
फिर बैठाया, उसी तरह बैठ लिया, फिर उठाया उठा ऊँट तो फिर खिसक के नीचे हो गया। तो ऐसी सीट पर ना बैठो कि सीटें गायब हो जाए, सीट अपनी बनी रहे। जहाँ जहाँ हम बैठे, जिन देवी देवता ईश्वर परमात्मा तीर्थ मूर्ति के चक्कर में पड़े, जिससे हम अपना इष्ट आराध्य बनाए, वो सीटें गायब हो गई। किसी में हम अपना ठौर न समझ सके, बना सके, विश्राम न कर सके। कैसी सीट है जिस पर हम माने कि ये मेरे साथी होंगे, मेरा भला करेंगे, वही धोखा दे के चले गए, सीटें बिगड़ गई। वो कहानी आती है कि अंत समय में किसी कारणवश मुकदमा चला, तो मुकदमा में जज ने कहा भाई साखी गवाही लगेगी। तो आदमी अहंकारी, दुनिया में तमाम तरह का अहंकार होता है, उसे भी अहंकार तक, मेरे तो बहुत मित्र हैं। तो उसके पास 4 मित्र विश्वसनीय मान बैठा था। कहा हाँ हाँ मैं गवाही साखी के साथ आऊँगा अदालत कचहरी। तो जज के बताए हुए तारीख हिसाब पर वो सोचा कि अपने मित्रों के पास चलूं। इतना जो परम मित्र था, दांते काटे की रोटी थी जिसके साथ, उसके पास गया तो कहें भैया ऐसी ऐसी बात है कि मुझे अदालत में पहुंच करके मेरी तरफ से गवाही साखी आप दे सकोगे? आपको देना है, मुझे बचाना है, नहीं मुझे सज़ा हो जाएगी। ऐसी बात सुन करके पहला मित्र जो बहुत परम मित्र था, जिस पर बड़ा अहंकार था कि ये मेरे मित्र हैं, उसने कहा भैया मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने दर से टस से मस नहीं होऊंगा। तब वो इतना सूखा जवाब सुन करके वो आदमी उदास हो गया, बहुत क्रोध भी आया। किसी का इतना भरोसा था और ये कहता है मैं टस से मस नहीं होऊंगा, तो क्या जज साहब आएंगे इसके घर साखी गवाही लेने? बहुत क्रोध भी आया, उदास हुआ, निराश हुआ कि जब इतना परम मित्र धोखा दे गया। लेकिन चलो अब गरज तो अपनी है, दूसरे मित्र के पास गया। उसने कहा हाँ मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन गेट के बाहर रहूँगा, मैं भीतर नहीं जा सकता। उसको भी छोड़ दिया वो आदमी, कहीं तू मूर्खराज है, हट, तुझे मैं क्या करूँगा। तीसरे मित्र के पास गया, वो भी धोखा दिया। अब चौथे मित्र के पास गया, धर्म भाई। तो उसने कहा अरे तुम कहाँ रहते थे भाई, मैं इतना खोज कर रहा था आपकी, मैं कुछ सेवा करना चाहता था, आप आए ही नहीं। जिस पर कुछ भी भरोसा नहीं था, कभी कभी साल 6 महीने में मिल लेते थे, दंडवत प्रणाम होता था, वो मित्र ऐसा कहता है, इतना भरोसामंद, इतना भरोसे वाला मित्र। उसके आँखों में आंसू आ गया सज्जन के कि ओहो यही तो मेरा परम मित्र है, मैं इसी को धोखा देता रहता था, इसी से लापरवाह रहता था। पहला मित्र वही है। ये धन दौलत, संसार में धन से इतना मित्रता है लोगों से कि लोग बैंकों में, तिजोरियों में, घरों में और अपने लाकरों में बंद करके रखते हैं। उसी के लिए माँ बाप को छोड़ते हैं, उसी के लिए पति पत्नी, उसी के लिए भाई भाई, उसी के लिए सारे लोग दूसरे हो जाते हैं, दुश्मनगी हो जाती है, मारकाट हो जाती है, धन की रक्षा के लिए, ज़मीन की रक्षा के लिए। तो धन से बड़ी परम मित्रता है। तो वो कहता है मैं तो तिजोरी में ही रहूँगा, बैंक में ही रहूँगा, टस से मस नहीं होऊंगा। धन अंत में 1 पैसा कौड़ी भी नहीं जाता है साथ में, लेकिन उसी के कारण सारा व्यवहार परमार्थ चौपट कर लेते हैं लोग। दूसरे मित्र हैं कुटुंब परिवार। तो वो लोग कहते हैं कि भैया हम चल तो सकते हैं, लेकिन बस वहीं तक, गेट तक, कचहरी के दरवाजे तक। लोग मरने के समय कहाँ तक जाते हैं? बस वहीं जहाँ चिता जलाई जाती है, जहाँ गाड़ा जाता है,
वहीं तक जाते हैं, लकड़ी उकड़ी फेंक फाँक करके, दो ढेला मिट्टी फेंक करके चले आते हैं, नहाते हैं। कहाँ से इसके पास आ गए, मुर्दे के पास, अब छू लेना पड़ा, हटाओ, अच्छा हुआ मर गया, छुट्टी मिली। तो वो कचहरी तक जाते हैं, बस भीतर नहीं जाते हैं, दरवाजे से लौट आते हैं, साथ छोड़ देते हैं वो भी। अब तीसरा जो परम मित्र था, जिससे बहुत लापरवाह थे, तीनों मित्र रहे, तो वो धर्म भाई था। तो उसके पास जाता है मुँह लटका करके वो आदमी, क्योंकि धर्म से कुछ लाभ नहीं लोगों को जचता है, धर्म कर्म क्या होता है। लेकिन फिर भी देखा देखी लज्जा के मारे लोग धर्म कर्म करते ही हैं। तो उसके पास गया तो धर्म बहुत करुणा विगलित हो उठा उस आदमी के ऊपर कि अरे तुम कहाँ थे भाई मित्र, स्वयं गले लगा लिया। देख करके भौचक्का रह गया कि मैं तो इसे कुछ समझता ही नहीं था और ये तो गले लगा लिया। बड़ा ढाढ़स आया, उसे सुकून महसूस मिला और फिर बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अरे कहीं जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा, चलो तो मैं बचाऊँगा तुम्हें। गया और बचाया गवाही दे करके। तो धर्म ही बचा पाता है, वही परम मित्र है, लेकिन वही हम उसे शत्रु मान बैठे हैं कि धर्म कर्म करेंगे तो सब काम पड़ा रहेगा। जब सत्संग भजन साधन ध्यान का नंबर आता है तो इतना बहाना मनुष्य बना लेता है। तो शरीर का बहाना, परिवार का बहाना, खेती बाड़ी का बहाना, गाय गोरू का बहाना, मित्र शत्रु का बहाना, तमाम तरह का बहाना करके कहता है कि साहब कहाँ छुट्टी है, बहुत बिजी हूँ मैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, खेती में बहुत काम है, जानवरों को चारा पानी कौन करेगा, बुढ़िया बीमार है घर में, उसको कौन देखेगा, बेटा दूर रहता है, मेरा गांठी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो कैसे आ सकता हूँ, समय नहीं है, बहुत ज़रूरी काम है, मुकदमा चल रहा है साहब, तारीख लग गई है, बहुत सारा बहाना है। तो इतना मन बहाना, ठेका तुम्हार भुलावे का, अब हम जानी तुम्हार चलाकी मन। सतगुरु विशाल देव एक मनोवैज्ञानिक थे, साधक थे वे, वो साधना करके रात दिन देखते थे, अपने मन को एक क्षण भी इधर उधर नहीं होने देते, बहुत जागृत पुरुष थे, रात दिन वो चौकन्ने रहते थे। एक बार जंगल में ध्यान लगाए बैठे थे, तो उनका कोई साधक चुपके से गया था पीछे पीछे, कहा मैं गुरु जी के साथ चलूँगा, मैं भी ध्यान साधना जंगल में करूँगा। तो आगे निकल गए थे, देखे नहीं थे कि कोई साथ में आया है, अकेले रात का समय था और बाग में जाकर बैठे थे, तो बैठ गए थे, ध्यान मग्न थे। साथी आया था तो दूर थोड़ा सा किसी वृक्ष के नीचे वो भी बैठा, तो पाती बीच बीच में खुर्र खुर्र हो रही थी जब चलता था, तो उन्हें लगा कि कुछ तो है, तो जान गए कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। उठ के गए तो देखे तो एक साधक बैठा था। क्यों, तुमको मैंने रोका था, क्यों आ गए, जाओ जाओ वहीं तुम रहो, अभी तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, और साधना करो, साथियों के बीच में रहो, तब फिर अकेले रहना, यहाँ नहीं, मैं तुम्हारी मेरी रक्षा करनी पड़ेगी यहाँ, और मैं सोचना पड़ेगा मुझे तुम्हारे बारे में, तुम चले जाओ, मैं निश्चिंत होकर ध्यान करना चाहता हूँ यहाँ। तो सद्गुरु विशाल देव निर्भर रहते थे, किसी का भार जल्दी नहीं लेना चाहते थे, अपनी साधना में डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते थे, बहुत सावधान पुरुष थे कि एक साधक भी पास में रहेगा तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और कि इसको कोई जानवर ना आ जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए, बीमार ना हो जाए, ठंडी ना लग जाए, कीड़े ना काट लें, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा उसके भूख प्यास के बारे में। तो ये समाज में रहें, वहीं निश्चिंत रहें, खाएं पिएं मस्त रहें। तो अब मैं यहाँ आया हूँ निश्चिंत एकांतवास के लिए, तो एकांतवास हो नहीं पाएगा, तो इसलिए तो वो हर समय जागृत रहते थे। वो बात बताते हैं कि सद्गुरु अभिलाष साहब जी बता रहे थे कि एक बार अयोध्या में जीयनपुर की शायद घटना है,
कि वहाँ विशाल देव पधारे हुए थे, तो छत पर बैठे थे, धूप ले रहे थे। तो बंदगी के लिए पूज्य गुरुदेव जी गए और सदगुरु विशाल देव जी से बंदगी किए। और देव, ये जो गमले में फूल लगे हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। तो चुप शांत आँख मूंद बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए। तो फिर गुरुदेव जी ने पूछा कि देखिए साहब, बहुत अच्छा लग रहा है ना, फूल तो गमले में रहते हैं तो अच्छा लगता है और शोभायमान होते हैं, वातावरण भी शुद्ध करते हैं, उधर मन न ले जाओ। चाहे जितना कहो कि अच्छा लगता है, वातावरण शुद्ध होता है, मतलब इतना सावधान रहते थे कि अपने मन को एक क्षण भर के लिए किसी रूप रंग में नहीं देना चाहते थे, किसी बात में नहीं फंसाना चाहते थे कि हाँ आप गमला देख करके उसी में खुश होते रहें, उसी में उलझाते रहें मन को कि हाँ बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? अपनापन अच्छा होता है, अपने स्वरूप से अच्छा बढ़ कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है। कोई सुंदरता नहीं है, कोई प्रिय चीज़ नहीं है, कोई सुखदायिनी चीज़ नहीं है। स्वरूप से बढ़कर के कुछ होता ही नहीं है। स्वरूप के बाद सारा विषय जान, पांचों विषय पंच तत्वों में निर्माण। तो स्वरूप के बाद सारा विषय तुल्य विष है और सब विषय है, पांचों विषय और इंद्रियों के भोग हैं, तो पांचों इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए बाहर कुछ नहीं, भीतर देखो, भीतर की साधना करो। तो साहब कहते हैं डगर भूली घर की रात अंधेरी, अज्ञान की निद्रा है, रात है। अब इसी में हम भटक गए हैं, तमाम इस कुहासे में, अंधकार में जीव भटक रहा है। इंद्रियों के भोग अपनी तरफ हैं, बाहर के चाक चिक अपनी तरफ हैं और प्राणी पदार्थों की चोट अपनी तरफ है। बाहर कुसंग पदार्थ संगत, भीतर साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। बाहर कुसंग पदार्थ संगत, जड़ चेतन में दुर्मत दाह। तो बाहर देखो तो तमाम तरह के पदार्थ हैं, ये सब कुसंग रूप हैं, जड़ चेतन सब मिलकर के कुसंग रूप है। और प्राणी पदार्थ हैं, सब कुसंग रूप हैं। अंदर कामनाएं, चाहनाएं हमें दुख दे रही, भटका रही हैं। तो सर्वत्र कुसंग कुसंग से भरा है संसार। इसी में रहना है, इसी में सावधान होना है, बचना है, सफल होना है। तो कड़ी साधना से, बड़ी सावधानी से, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। रेलवे यार्ड का ये महासूत्र है, सब जगह काम करता है। ये साधना यार्ड का भी सूत्र बना लेना चाहिए कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इतना सावधान, वहाँ तो सरकारें कर्मचारियों के ऊपर दबाव डाल करके सब समय चेतावनी देती रहती है, सब समय सावधान रहो, चौकन्ना रहो। एक एक केबिन पर यथाउचित सब सावधान रहते हैं, जरा सा भी भूल छम्म नहीं है, ताकि हजारों हजारों लोगों की जान आपके हाथ में है, जिम्मेदारी है। एक आदमी की भूल से बहुत बड़ा नुकसान, करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हजारों हजारों की जान चली जा सकती है। तो सरकार का दबाव होता है और सभी लोगों के अंदर संवेदना होती है कि नहीं, सावधान रहना चाहिए। नौकरी करते हैं, नौकरी चली जाएगी, जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। उधर तो इस तरह के शासन प्रशासन से लोग सावधान रहते हैं, इधर किसी का दबाव काम नहीं करता। अपने जिज्ञासा, साधना, मुमुक्षा का दबाव होना चाहिए। गुरु क्या दबाएंगे आपको? बाहर के लोग क्या दबाएंगे? किसकी गरज है? बस सलाह देंगे, उत्साह देंगे, कर्म करके आपको उत्साहित कर सकते हैं, मार्गदर्शन देंगे। और किसी का कोई हक नहीं बनता है, अधिकार नहीं कि आपको कोई दबा दे जबरदस्ती। जोर जबरदस्ती से काम होने वाला भी नहीं है। भीतर का जब मालिक स्वीकार करेगा, आपके अंदर की आत्मा जब स्वीकार करेगी, चाहनाएं उत्साहित होकर के आप ग्रहण करेंगे कि नहीं, मुझे साधना करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे सावधान रहना है,
तब ये काम होगा। तो अपनी जिम्मेदारी है, स्वसंवेद्य है ये, तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस काम को बड़ी लगन से करना चाहिए। तो डगर भूली घर की रात अंधेरी, सद्गुरु कहते हैं कि रास्ता भूल गया है जीवों का, साधकों का, क्योंकि अज्ञान अंधकार है, इस अंधेरी रात में सूझ नहीं रहा है। तो रात के समय, अंधेरे के समय क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। बिन रवि उदय जाए दुख कैसे। अब ये अंधकार का जो दुख है, रवि के उदय, प्रकाश के, सूरज के बिना निकले कैसे जा सकता है अंधकार? तो कौन सा सूरज उदय होना चाहिए? जैसे इस सूरज के उदय होने से रात चली गई, आज दिन है, ऐसे ही अज्ञान रात को जाने के लिए ज्ञान रूपी सूरज, गुरु का ज्ञान रूपी सूरज उदय होना चाहिए जीवन में। सद्गुरु कबीर बीजक ग्रंथ में कहते हैं, तौलो तारा जगमगए जौलो उगए न सूर्य, तौलो तारा जगमगए जौलो उगए न सूर्य, तौलो जीव करम्बस डोले जौलो ज्ञान न पूर। तभी तक तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, जब तक सूर्य उदय नहीं होता। इसी तरह तभी तक जीव कर्म फल भोगों को भोगता रहता है, भटकता रहता है, दुखी रहता है, जब तक भीतर आत्मज्ञान का सूर्य उदय नहीं होता, बोध विचार का सूर्य उदय नहीं होता, विवेक का सूर्य उदय नहीं होता, गुरु ज्ञान का सूर्य उदय नहीं होता, तब तक ये जीव भटकता रहता है संसार में। जैसे वो आत्मज्ञान, गुरु ज्ञान का सूर्य उदय हुआ तो सब ये मन की वासनाएं और तमाम तरह की कुवृत्तियाँ, दुखदायी वृत्तियाँ सब लुप्त हो जाया करते हैं। मन की चंचलताएं समाप्त हो जाती हैं और मन में शांति आ जाती है, निश्चलता आ जाती है, भटकाव बंद हो जाता है, आनंद ही आनंद। बिन रवि उदय जाए दुख कैसे, जब लग मग निज नयन नहेरी। जब तक हमारा ये रास्ता सही नहीं होगा, विवेक की तरफ नहीं होगा, रास्ता हमें नहीं मिल जाएगी, वो विवेक का, ज्ञान का रास्ता, प्रकाश का रास्ता, तब तक हम भटकते रह जाते हैं। संसार में कई तरह के लोग होते हैं। एक अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता है, तो ये कैसा साधक माना जाएगा? अंधकार से प्रकाश की ओर कोई चले तो ये बात तो अच्छी ही है ना। अंधकार में तो दुख है और प्रकाश में दुख तो नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं कि प्रकाश से अंधकार की ओर चल पड़ते हैं, तो महादुर्भाग्य है। प्रकाश से अंधकार की ओर चल पड़ें, इससे बड़ा इस जीवन का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और एक ऐसे भी क्वालिटी के लोग होते हैं कि अंधकार से अंधकार की ओर चल पड़ते हैं, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। अंधकार से अंधकार की ओर चल पड़ते हैं लोग, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई रास्ता ही नहीं है समझाने बुझाने कहने का, तरन तारण का। और एक और क्वालिटी वाला होता है इंसान, साधक भाग्यशाली, वो प्रकाश से प्रकाश की ओर चल पड़ता है। तो कैसा? वही परमात्मा है, वही नारायण है, नर से नारायण हो गया। वो यही महान आत्मा है, मुक्त पुरुष है, जीते जी सच्चिदानंद है। वो प्रातः स्मरणीय है कि जो प्रकाश से प्रकाश की ओर चल रहा है, उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं है, प्रकाशित है वो, लेकिन फिर भी प्रकाश की ओर चल रहा है। उसे प्रकाश ही पसंद है, उसे अंधकार एक क्षण भी पसंद नहीं है। कुछ लोगों को अंधकार में ही मजा आ रही है, तो समझ सकते हैं कि जन्म जन्म से वासना ग्रसित ये जीव, मन इंद्रियों का गुलाम,
और शरीर का प्रेमी, हाड़ चाम का पोषक, उसी में लिप्त ये जीव आज भी मानव तन पाया और फिर उधर ही हाड़ चाम के सेवन में, मन के गुलामी में, वासनाओं से ग्रसित उधर ही भाग रहा है। एक क्षण के लिए अपने ज़िंदगी को समझ नहीं पा रहा कि मैं मनुष्य हूँ, बड़े सौभाग्य से मिला है, इसमें बहुत संभावना है, मैं कुछ काम करूँ, मेहनत करूँ, साधना करूँ। उसे एक क्षण के लिए भी होश हवास नहीं है, तो अंधकार में है और अंधकार की तरफ चला जा रहा है। उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उपाय नहीं है कल्याण करने का। लेकिन एक इंसान है कि अंधकार में है, अज्ञान से ग्रसित है, वासनाओं का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, लेकिन गुरु संतों को देख करके प्रभावित होता है, दुख से पार होने की जिज्ञासा होती है, उसके मन में हलचल होती है, पीड़ा होती है। महान पुरुष लाओ त्से का कथन है कि जो अपने दुख से दुखी हो जाता है उसका दुख समाप्त हो जाता है। जीवन में दुख है, ये बात समझ में आ गई, दुख है ये बात समझ में आ गई, और फिर ऐसा समझते ही वो दुखी हो गया और उससे पार होने के लिए उपाय करने लगा। जब दुखी होगा तो दुख से पार होने के लिए घबराएगा ना, और सोचेगा कहाँ से पार हूँ, कैसे दुख छूटे। ऐसा मनुष्य जब दुख से घबरा करके दुख से पार होने का उपाय खोजने लगा तो दुख से एक दिन पार हो गया, उसका दुख समाप्त हो जाता है। जो दुख से दुखी नहीं होता उसी में पड़ा रहता है। जैसे सुअर है, अब कीचड़ में पड़ा है और उसी में आनंद मान लिया है, वाह कितना एयर कंडीशन, ये गद्दा है, क्या मज़ा है, तो पड़ा रहता है। नारद जी की कथा आती है कि वो स्वर्ग में एक बार गए, कहा जाता है वो पल में स्वर्ग और धरती और सब जगह घूम लेते थे, इसीलिए उनका नाम है बड़ा विचित्र है, नारद मुनि। तो आते जाते रहते थे। तो स्वर्ग गए तो वहाँ वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान बैठे थे। कहानी है, काल्पनिक कथा है, लेकिन बात को समझाने के लिए है। तो देखे तो विष्णु भगवान भी सुनसान बैठे थे अकेले। तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे भगवान आप अकेले बैठे हैं और यहाँ तो स्वर्ग है, वैकुंठ धाम है, यहाँ तो भीड़ होनी चाहिए। संसार में धरती पर इतना दुखी जीव सब पड़े हैं, नरक भोग रहे हैं, और बुला लीजिए उनको, यहीं स्वर्ग में रहें शांति से। कहें अरे नारद क्या करूं, कोई आता ही नहीं, मैं परेशान हो गया बुलाते बुलाते, यहाँ सब खाली पड़ा है, मैं सबकी चरौरी करता हूँ लेकिन कोई आ ही नहीं रहे हैं। क्या बात करते हैं भगवान आप, मैं जाता हूँ। कहें अच्छा जाओ तुम ही बुला के लाओ, यहाँ कुछ तो आके बैठें, मुझे भी अच्छा लगे कुछ बोलने बतियाने के लिए। तो नारद जी जाते हैं, उनको भी लगा कि मैं जीवों को जगा दूंगा। आए यहाँ तो सोचा कि बूढ़े लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं तो इनको ले चलता हूँ, जवान लोग तो अपना सब आनंद ले लेते हैं। बूढ़ों से कहा क्या यहाँ लकड़ी टेके चल रहे हो, चलो स्वर्ग में सब लोग। कहें चुपचाप, क्या बात करते हो, जो मज़ा नाती पोतों को खिलाने में आती है उनको देख लेते हैं, बाबा बाबा कह के आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को देखते हैं, कहाँ स्वर्ग नरक की बात कर, जाओ अपना काम करो, बने घूमते हो बाबा जी। तो हड़का दिए बाबा जी। तो उनको हट कर के गए, चले गए। तो चले जा रहे थे तो घर से निकले थे, उस गांव से बाबा के पास से हटे थे तो एक मेढक घुसा था नापदान में, वहीं कीचड़ में। तो कहा ये बेचारा बहुत दुखी है, इसे कहते हैं। कहें अरे मेढक राज, यहाँ कहाँ कीचड़ में, बदबू में, गंदगी में बैठे हो, चलो स्वर्ग चलो। तो जोर से अपना पेट फुलाया और टर से बोला। कहें कौन हो तुम? कहें मैं नारद हूँ, स्वर्ग नरक आता जाता रहता हूँ, परमिशन है।
तो मैं ले चल सकता हूँ आपको। कहीं पर मैं यहाँ नापदान के रास्ते से देख लेता हूँ अपने बच्चों को, मन भर जाता है, वहाँ तो देखने को पाऊँगा नहीं। कहीं यार तुम भी बड़े मूर्ख हो, मेढक बन गए हो मर करके, तब भी घर का मोह छोड़ते नहीं हो। तो ये भी नहीं जाएगा। चल पड़े वो, हताश होने लगे कि अब लगता है बताइए इतना जीव दुखी है फिर भी ये चलने को तैयार नहीं। तो चले जा रहे थे तो एक कीचड़ में, गटर के कीचड़ में वो एक सूअर लौट रहा था और सर पटक पटक करके आनंद ले रहा था। तो रास्ता थी, सड़क थी, तो नारद देख, अरे ये तो बहुत दुखी प्राणी है, कितना गंदे में लेट रहा है। अरे सूअर राज, तब जोर से घुघुआ करके निहारा, कहें अरे इसमें कीचड़ में पड़े हो, बहुत बदबू है, चलो हमारे साथ। कहाँ चलने की बात कह रहे हो, आनंद लेने दीजिए मुझे, डिस्टर्ब ना करिए। कहें अरे स्वर्ग चलना है वहाँ। अच्छा ये बताओ स्वर्ग चलने में कुछ आनंद है? अरे आनंद ही आनंद वहाँ है। कहें अच्छा मुझे बताओ वहाँ सोने के लिए क्या मिलेगा? अरे वहाँ सोने के लिए क्या कहें, ऐसा सोओगे कि बहुत काल तक नींद आती रहेगी, बहुत आनंद आएगा। कहें वहाँ इस तरह का कीचड़ नहीं है आनंद। कहें वहाँ कहाँ स्वर्ग में ऐसा कीचड़ मिले? कहें चुपचाप बेकार की बात ना करो, ये कितना ऐसे अच्छा कहीं होता है। तो कहें अच्छा खाने को क्या मिलेगा? कहें अरे खाने के लिए वहाँ भूख ही नहीं लगती है, बहुत अनेक प्रकार का व्यंजन वहाँ स्वाद मिलेगा। कहीं नहीं, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, अनेक प्रकार का व्यंजन मुझे नहीं चाहिए। इस तरह का मिलता है कि नहीं जो मैं यहाँ ग्रहण करता हूँ रोज़ सुबह सुबह? कहें अरे छी छी ये बात कर रहे हो गंदगी की। कहीं बेकार, चले जाओ, हट जाओ मेरे सामने से, आनंद लेने दीजिए। डिस्टर्ब कर दिया 10 मिनट और उसी में डुबाया सिर और ज़ोर से डूबा और चला गया 1 मीटर दूर। नारद जी सोचे कि कोई सुनने वाला नहीं है, सही कहते थे विष्णु भगवान, और अपना समूह लेकर के गए, बताए। कहें कस नारद, कहें भगवान आप सही कहते, धरती का आदमी इतना उसी में डूबा है, अपने 5 भोगों में, 5 विषयों के भोगों में इतना तह तक चला गया है कि उससे अब देखने का, सिर उठाने का भी नाम नहीं लेता है। कहें वही तो भैया मैं थक चुका हूँ, कोई आने को राजी नहीं है। तो नारद जी भी हार करके थक गए। तो संसार में कितने संत महापुरुष यही चाहते हैं कि जीवों को जगाना चाहते हैं कि सब जग करके आएँ, अपना कल्याण करें। सद्गुरु कबीर ने तो कहा, मैं रोए यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। देश विदेशे हाँ फिरा गांव गांव की ठोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोरी। मैंने देश विदेश घूम करके देखा, बताया, लोगों को कहा कि चलो भाई साधना में, गांव गांव की गलियों में घूमा, ठौर ठिकाने देखा, लेकिन एक भी जीव नहीं मिला कि जो ज्ञान की बातों में चल करके अपना ठौर ठिकाना ढूंढ ले। मतलब कम लोग, जब जब संत कहते हैं कि कोई नहीं मिला, इसका यही अर्थ होता है कि बहुत कम लोग इसके लिए होते हैं पात्र। कितने, अब हजारों में कहो कि करोड़ों में कहो, ये संख्या समझ में नहीं आती है। बहुत बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में। इतनी बड़ी संख्या है भारत की आबादी, लेकिन अच्छे संत साधक का मिलना दुर्लभ है। वैसे तो साधु के नाम पर, फकीर के नाम पर, सन्यासी के नाम पर यहाँ लाखों में गिनती हो जाएगी, हो सकता है करोड़ों में हो जाए, लेकिन लाखों तो है ही। अनेक प्रकार के भेष बना करके धर्म के गुरु लोग घूमते हैं, लेकिन कोई साधक, साधनाशील, आत्मचिंतन करने वाला, आत्मा में स्थित मुक्त पुरुष कोई बिरले बिरले होते हैं। तो इस तरह से साहब कहते हैं जब उदय होता है वो सूरज, तब जाके जीव का दुख मिटता है। सुकृत उदय
कहूँ संत समागम बिन दृढ़ता ते गहत न हेरी। सुकृत उदय होता है जब वो सुकृति भीतर से होती है। साहब ने कहा कि सुकृत पर वचन आया है उनका, तो कहाँ कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। हिडोला शब्द में प्रकरण में ये बात आती है कि जब सत सुकृत मिल जाती, सत्य की सुकृति हो जाती है, सत्य आत्मा है, आत्मा की सुकृति हो जाती है, पूर्णता हो जाती है, और पूर्णता हो जाती है तो बहुर न झूले आन। तो इस संसार रूपी जन्म मरण के हिडोले में फिर से जीव झूलने नहीं आता है, दुख भोगने नहीं आता है। तो सत्य की सुकृति तो होना चाहिए, भीतर से स्वीकार होना चाहिए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार से सारी चाहनाएं, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, जिसका देखना, जिसका सुनना, जिसका दौड़ना बंद हो गया। अब मुझे संसार में कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं खाना है और कहीं आना जाना नहीं है। जो पाना था पा लिया, जो देखना था देख लिया, जो करना था कर लिया। जानना था आत्मज्ञान और करना था साधना और पाना था अपनी आत्मा को, सो पा लिया। स्वरूप स्थिति को पाना था, वो पा लिया। अब कुछ करना बाकी नहीं है। तो जब कुछ करना बाकी नहीं है तो किस इच्छा से इस जन्म मरण के धक्के सहेगा। आत्मानम चेद विजाने अयमस्मित पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। वेद के ऋषि कहते हैं कि जब आत्मज्ञान हो गया तो किस इच्छा से बुखार चढ़ाए रहेगा जन्म मरण का। मतलब कि आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मस्थिति नहीं हुई, तभी तो जन्म मरण के चक्कर में इस संसार में भटक रहा हूँ। और जब ये काम हो गया तो किस लिए यहाँ बैठा रहना है। संसार रूपी बाजार में हम सौदा करने आए हैं, वो सौदा हो गया, इस भीड़ भड़क्के में क्यों यहाँ पड़े रहेंगे। काम हो गया तो चलो, सदा के लिए अपने घर चलो। तो अपना घर है स्वरूप स्थिति। तो साहब कहते हैं सुकृत उदय कहूँ संत समागम। संतों की कृपा से संत समागम में सुकृत उदय होता है, ये जागृति, ये आत्मज्ञान होता है। इसलिए विवेकवान संत जो बंदी छोर संत गुरुजन है, इनके पास जा कर के अपने बंधन को छुड़ाया जा सकता है। वो भी कैसे, बड़ी दृढ़ता के साथ संकल्पवान हो करके कमर कस करके जब साधना करेंगे तब ये काम होगा। नहीं तो संत समागम में भी काम होने वाला नहीं है। केवल आते जाते रहो बस। बैरागवान के संग में होए नहीं बैराग, संगत हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। बैरागवान के संग बिना, संत गुरु के बिना काम होने वाला नहीं है कल्याण का। लेकिन पास में रह कर के भी आप नहीं सीख सकते हैं जब तक आपके अंदर सच्चाई से लगन नहीं होगी, सच्चे मन से गुरु संतों में समर्पित होकर के नहीं लगेंगे, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। कई साधु संत होते हैं, मुक्त पुरुष के चरणों में लगे रहते हैं, साथ में घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, घृणा करते हैं और कपट रखते हैं। साथ में चल रहे हैं, सेवा भी करते हैं, झोला भी उठाए हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा करते रहते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं, उल्टा पुल्टा भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों का हृदय जो छल कपट से भरा है, कैसे भला वो पार हो सकते हैं। इसलिए निष्कपट होना चाहिए, निश्चिंत हो करके समर्पित होना चाहिए, एक कण भी कपट नहीं होना चाहिए। तब उसका दिल साफ हो सकता है और वो काम हो सकता है उसका। लोनिया पुरुष कहे बहकोइया, नारी पुरुष भूले रारी ठहरेरी। साधना के दौरान में हम पारंगत हो गए, हमारी साधना संत गुरु की भक्ति चल रही है, साधना चल रही है, मन इंद्रियों को स्वश करके हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, इसमें बड़ी बीच बीच में बाधाएं आ जाती हैं।
लोग बहकाने वाले मिल जाते हैं, उलझाने वाले मिल जाते हैं, उत्साह डाउन कर देते हैं, निंदा करने लगते हैं, घृणा करा देते हैं, बहुत ताकत कम कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। उन्हीं भक्तों के बीच में ऐसा निकल आएगा आदमी, इन्हीं संतों के बीच में बहकाने वाले मिल जाएंगे, आपका मन छोटा कर देंगे, घृणा पैदा कर देंगे। तो इन्हीं लोगों में वो दुश्मन है, वो दुश्मन है कि जो पवित्र आत्मा के अंदर पवित्र गंदगी डाल दे, विष डाल दे। आगे बढ़ रहा था, बीच में लपक करके उसने कहा भैया इधर मत जाओ, इधर खतरा है। अब अच्छी मार्ग चल रहा था, लेकिन दूसरे ने आकर भ्रम पैदा कर दिया और बहका दिया, भटकाव कर दिया। तो लोनिया पुरुष कहे बहकोइया, नारी पुरुष भूले रारी ठरेरी। इस पर एक उदाहरण आता है कि स्त्री पुरुष दोनों खेत में काम कर रहे थे, बड़े प्रेम से रह रहे थे, दोनों हंस रहे थे, दोनों प्राणी थे, आपस में हंस करके बातें कर रहे थे, किसानी का काम कर रहे थे। तो अब आपस में घर में आते, दोनों साथ में आते, दोनों हंसते मुस्कुराते, बड़ा आनंद से उनका जीवन कट रहा था। गृहस्थी का जीवन था, बड़ा आनंदमय हो रहा था। पड़ोस का आदमी देख देख करके जल भुन रहा था। तो उसके मन में ईर्षावश हुआ कि क्या करूं कि इसके मन में दरार पैदा कर दूं, ये लोग भी दुखी रहें मेरे जैसे, क्योंकि वो बहुत दुखी परेशान रहते थे अपने घर गृहस्थी में। तो सोचता कि जैसे मैं दुखी रहता हूँ ये भी दुखी रहें। कहा जाता है, आपस में देखा भी जाता है कि जो लोग कुछ लोग हैं कि दूसरों के सुखों में सुखी नहीं रहते, दूसरे के दुखों में आदमी सुखी रहते हैं। दूसरे के दुख को देख करके बड़ा आनंद आता है, दूसरे के सुख को देख करके आनंद नहीं आता है। तो वो बहुत दुखी था उसके सुख को देख करके, मन हुआ कि इनको भी फूट डाल देना चाहिए। तो किसान एक दिन चला गया अकेले खेत की तरफ, घर में औरत थी, दरवाजे पर आई तो पड़ोसी आया, सुनो जी तुम इतना लिप्त रहती हो अपने पति में, जानते हो कौन है? कहें हाँ हाँ मेरे पति हैं, बहुत अच्छे हैं। कहें अरे इतना जानती तो क्या जानती, तू क्या जाने? कहें क्या है वो? कहें अरे वो जात के लोनिया हैं। तो कहें नहीं, वो मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे खानदान के हैं, लोनिया आप कहते हैं? कहें ना मेरी बात पर विश्वास ना हो तो परीक्षा कर ले। कहें कैसी परीक्षा? कहें रात के जब सो जाएं तो पीठ चाट के देख, तो फिर मुझे बात करना, मैं जानता हूँ, मैं पूर्व जन्म की बात जान लेता हूँ, वह जन्म के लोनिया हैं। तो स्त्री के मन में फर्क आ गया, शंका हो, संदेह पैदा कर दिया। तो सोचा कि अब रात कैसे जल्दी हो और खर्राटे से सोए मेरा पति, और मैं इसके पीठ को चाट कर देखूंगी, अगर खारा खारा लगेगा तो निश्चित है ये लोनिया है। तो उधर पति की तरफ गया, उसके आदमी की तरफ खेत में गया, कहें भाई जयराम जी की। कहें जयराम भाई जयराम कैसे निकल पड़े? कहें अरे एक बात करना था, आप इतना लिप्त रहते हो तो मुझे बड़ी शर्म लगती है कि तुम अपने पत्नी में इतना लिप्त रहते हो, लेकिन जानते हो कौन है? कहें मेरी पत्नी है, अब बहुत अच्छी सेवा करती है, बड़ी धर्मात्मा। अरे कहें इतना जानो तो क्या जानो? कहें क्या बात है? कहें वह जन्म की वो कुतिया है। तो कहें क्या बात करते हो? कहें अरे मेरी बात पर विश्वास ना हो तो पता लगा ले। कहें कैसी परीक्षा? कहीं रात के तू बहाना मार के सो जा, अब खर्राटा लेने लग, अगर वो चाटे तो जान लेना कि कुतिया है, क्योंकि पूर्व जन्म की आदत उसकी पड़ी है, पीठ चाटती जरूर है। कहना अच्छा, तो वो भी सोचा कि आज परीक्षा लूँगा। आया, खाया पिया और पलंग पर अपने लेट गया। अब बिना नींदे के घर घर गला बजाने लगा। पत्नी भी काम धाम से छुट्टी होकर के बिस्तर पर आई तो सोचा कि आज बहुत जल्दी सो गए, लगता थके मांदे रहे। तो वो भी याद की कि अरे आज परीक्षा लेना है। तो जब खर्राटा सुना कि पति जी एकदम बेभानी नींद में चले गए हैं, इनको पता लता नहीं है, तो बस उघार पीठ, गर्मी लगते रहे, पसीना छोड़े रहे शरीर। अब बस जीभ लंबी किया, चाटा के देखा, अरे ये तो बहुत
खारा खारा लग रहा है। तो अरे ये वास्तव में तो हरामजादा लोनिया है। तो जैसे चाटा 2-3 बार तो उठा झिझक करके और कहा हट कुतिया कहीं की। तो उसने कहा हट लोनिया कहीं का, और दोनों में झगड़ा हो गया। कहाँ इतना प्रेम, और एकदम झगड़ा हो गया। तो अपना अपना मुंह करके गुस्सा में रहे, क्या कहें, लोनिया के साथ मेरी शादी हो गई। उसने कहा अभागिन कही कि कुतिया के साथ मैं इसी के साथ कहीं कहीं खाता हूँ, बैठता हूँ, बोलता हूँ, ये ठीक नहीं है। कई दिन ऐसे चल रहा था, अपना अपना मुंह लिए गुस्सा से भरे थे। तो थोड़ा नरम हुए। कुछ लोग पूछने लगे भैया क्या बात है, आप लोग सब बोलते नहीं हो। अब क्या बताऊँ मैं अपने घर की हालत, इज्जत का सवाल था। तो फिर एक दिन मन में हुआ कि अच्छा ये बता कि कैसे पता चला, कहें आपकी पीठ में खारा खारा लग रहा है तो लोनिये तो हैं। कहें अच्छा ये बात है, खारा शरीर तो सबका होता है। पुरुष ने विचार किया, कहीं अपना शरीर भरा चाट के देख। तो चाटा, कहीं अरे मेरा भी शरीर तो खारा खारा लगता है। कहीं जब तेरा शरीर है तो तहु जात की लोनियत भाई, तो हम लोग एक ही बिरादर के तो हैं। तो कहीं हाँ ये बात तो सही। अच्छा ये बात कौन कहा? कहीं ने पड़ोसी मुझसे कहा था कि परीक्षा ले ले। अरे कहीं वही बदमाश तो मुझसे भी कहा था कि रात के परीक्षा ले। अरे छोड़ हट, हम लोग एक हैं, प्रेम से रहें, ये कोई ईर्षालु आदमी है। तो उस बात समझ में आ गई और फिर से प्रेम से रहने लगे। तो लोनिया पुरुष कहाए बहाँ कोइया, नारी पुरुष भूले रारी ठनेरी। तो रार झगड़ा ठना देते हैं घर गृहस्थी में, हमारे भक्ति भजन को छुड़वा देते हैं, साधना से वंचित करा देते हैं, उदास करवा देते हैं और हम भटक जाते हैं। इसलिए ऐसे ईर्षालु आदमियों से, संदेहशील आदमियों से, भटके हुए लोगों से बचो। उनके कुसंग में मत जाओ, उनकी बातों पर मत सुनो। कहें कबीर बिन पूरी परीक्षा छूटे न दुख चाहे कोटि करेरी। बिना पूरा परीक्षा किए किसी बात को मत मान लो, नहीं तो कभी भी दुख छूटने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं पारखी बनो, परीक्षा करके हर बात को मानो, तभी जीवन का दुख समाप्त हो सकता है। तो डगर भूली घर की रात अंधेरी, ये अज्ञान की रात में, विषयों की रात में सदा से जीव पड़ा हुआ है। इसका दुख तभी छूटेगा जब ये गुरु के ज्ञान उदय होगा, आत्मज्ञान उदय होगा। तो ये आत्मज्ञान का लाभ लेने के लिए, स्वरूप का लाभ लेने के लिए जीते जी हमें ध्यानस्थ होना है, ध्यान समाधि करना है। वो भी संत गुरुजनों के बताए हुए सलाह में, मार्गदर्शन में, साक्षित में। इसीलिए ध्यान शिविर का आयोजन है कि सघन रूप से सभी भक्त संत साधक जिज्ञासु इसका लाभ लेते रहें और आगे बढ़ते रहें, और सब प्रकार से सावधानी से अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बना करके जीवन को सफल बनाएं। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय। 2 मिनट आँख मूंद करके ध्यानस्थ होवें।